नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली का आज हम चौथा अंग पढ़ेंगे, ज्ञान विरह को अंग। इससे पूर्व हम इसके प्रथम अंग गुरुदेव का अंग, दूसरा इसका अंग है सुमिरन का अंग, तीसरा अंग है विरह का अंग, और आज का हमारा चौथा अंग रहेगा ज्ञान विरह को अंग। सुमिरन का अंग का जो भावार्थ था वो बहुत ही सरल था, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना ही जानना था कि हमें निरंतर ईश्वर के नाम स्मरण करते रहना चाहिए तन मन और वचन से, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे अथवा आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। लेकिन बात करें आज के अंग की, जबकि हम तीसरे अंग में विरह के अंग को पढ़ चुके हैं, विरह के बहुत सारे दोहे पढ़ चुके हैं, फिर भी चौथे अंग में ज्ञान के साथ कबीर ने विरह को भी शामिल किया। अब हालांकि ये सब कबीर ने नहीं संपादित किए हैं, ये उन्होंने जो दोहे कहे उनको बाद में एक जगह पर लगा दिया गया, ज्ञान के एक जगह, विरह के एक जगह, गुरु के एक जगह, इस तरीके से। तो इनमें ज्ञान के साथ साथ विरह की भी बात की जाएगी, लेकिन थोड़े से अलग अर्थ में। ज्ञान विरह के चौथे अंग में कुल 10 दोहे हैं जिनकी हम व्याख्या करेंगे। पहले पूर्व में हमने देखा किसी में 35 हैं, किसी में 32 हैं, किसी में 45 हैं, लेकिन यहाँ कुल 10 दोहे हैं। लेकिन बात करूँ इनके भाव की और कठिन शब्दों की, तो कठिनाई का स्तर थोड़ा सा अधिक है, क्योंकि निर्गुण पंथ में ज्ञान मार्गी शाखा के जो संत कवि हैं वह आते हैं, तो उसमें वो ज्ञान की बातें करते हैं। लेकिन जब बात आती है कबीर की, तो कबीर ने प्रेम तत्व को भी शामिल किया है अपनी पद्धति में। अब जब आप प्रेम की बात करेंगे तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेम का जो तत्व है वो कबीर ने कहाँ से लिया। तो सूफी संप्रदाय की जो विशेषता हैं वहाँ से कबीर ने सूफियों से इस प्रेम के तत्व को लिया है। जब आप विरह की बात करेंगे तो आप प्रेम की बात स्वतः ही करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम स्वतः ही समाहित हो जाता है। जहाँ प्रेम है वहीं विरह की अनुभूति है। सॉरी, पहले इन 10 दोहों का जो सरलार्थ है, जो सार है, वह मैं आपको बता रही हूँ, व्याख्या तो हम आगे कर ही लेंगे। अब कठिन क्यों है? क्योंकि बात जब ज्ञान की हो रही है तो कबीर की जो साधना पद्धति है, हठयोग की साधना पद्धति है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों की चर्चा वो करते हैं। मूलाधार से षटों चक्रों को जागृत करते हुए जब वो सहस्त्र कमल दल चक्र में पहुंचते हैं तो कुंडली जागरण की बात कबीर करते हैं। बात करूं इन 10 दोहों की, थोड़े से कठिन इसलिए भी है क्योंकि विरोधाभास अलंकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा उलट बांसियों का प्रयोग भी इसमें, क्योंकि मछलियां जल में तैरती हैं, लेकिन आप देखेंगे अंतिम पदों में कि मछलियां वृक्ष पे चढ़ रही हैं, तो ये उलट बांसी का भी प्रयोग हो गया। उलट बांसी आप जानते हैं ना, कंबल बरसे भीगे पानी, जब विपरीतार्थक हो ना, बिल्कुल अपने जो सामान्य जन में जो प्रचलित है उससे विपरीत बात कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का समावेश इन 10 दोहों में कबीर ने किया है, तो इसीलिए कठिनाई का स्तर थोड़ा सा अधिक है। ध्यान पूर्वक आपको ये देखना पड़ेगा। बाकी गुरुदेव के अंग वगैरह ऐसे हैं जिन्हें आप एक बार देख लें, बाकी आप वीडियो ऑन करके चलते फिरते सुन लेंगे तो भी समझ आएगा। लेकिन ज्ञान विरह के इन 10 दोहों को थोड़ा सा बैठकर आपको अच्छे से समझना होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। व्याख्या को प्रारंभ करने से पहले कहना चाहूँगी कि जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार हैं, आप 2nd ग्रेड के लिए हैं, 1st ग्रेड के लिए हैं, कॉलेज लेक्चरर के लिए हैं, नेट के लिए हैं, किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए हैं, अथवा आप IAS मेंस की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, दोनों चैनल, पहला हिंदी नेटशाला और दूसरा है हिंदी बुकशाला, दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब करने हैं। आपके सिलेबस में जितना भी पद्य भाग लगा है, चाहे उसमें आधुनिक कविताएं हों अथवा मध्यकालीन काव्य में कबीर, घनानंद, मीरा, जायसी और आपके जितने भी हैं बिहारी, ये सब कुछ विषय वस्तु आपको निशुल्क रूप से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और गद्य की जो किताबें हैं वो आपको हिंदी बुकशाला पे मिल जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है आपका मैला अंचल गोदान, वो सब भी आपको नेटशाला और बुकशाला पे मिल जाएंगे। बुकशाला अभी नया ही मैंने प्रारंभ किया है, क्योंकि किताबें नहीं पढ़ा पा रही थी मैं, आपकी कविताओं के साथ सिलेबस नहीं हो पा रहा था। तो आगे की जो गद्य की किताबें हैं ना, पूरी जो किताबें हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, वो आपको बुकशाला पर मिलेंगे। लेकिन आपकी निबंध, कविताएं,
जो भी लगी हुई हो, चाहे आप बीए कर रहे हो चाहे एमए कर रहे हो, आपको सब कुछ पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स, सब कुछ प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप इस चैनल पर यदि आए हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आए मत कीजिए, लेकिन प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, जिससे कि आपको जगह जगह छोटी थोड़ी चीज़ों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। विषय सामग्री के लिए किताबें जो आपको खरीदनी ज़रूरी हैं बस वही खरीदिए, कम किताबें खरीदिए, कम किताबों को ज़्यादा बार पढ़िए, बजाय इसके कि ज़्यादा किताबें, ज़्यादा नोट्स इधर उधर से इकट्ठा करके उन्हें ना पढ़ पाओ। उससे बेहतर ये कि कम किताबें खरीदिए, ज़्यादा बार पढ़िए, और जितना हो सके जितनी किताबें मैं उपलब्ध करवा सकती हूँ वो मैं इस पर उपलब्ध करवा दूंगी, वो आप ना भी खरीदें तो काम चल जाएगा। बहुत सारी बातें कर ली, समय बहुत सारा व्यर्थ हो गया, अब फटाफट से व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लक्ष्यार्थ, कुछ प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग कबीर ने किया है, तो आइए इस कठिन दोहों को भी हम और आप मिलकर एकदम सरल बना लेते हैं। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, सब कुछ सरल है, और हमें बस एक सीट चाहिए, वो हम लेके रहेंगे। ठीक, आइए। दीपक पावक आणिया, तेल भी आण्या संग, तीनों मिली कर जोइया, तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल दीपक से काम नहीं चलता, दीपक भी आणिया, दीपक भी आएगा, होना चाहिए। दीपक के साथ ही क्या होना चाहिए? पावक, पावक अर्थात अग्नि, दीपक में अग्नि भी होनी चाहिए। भाई खाली कोरे मिट्टी के दीपक का तो कोई अर्थ है नहीं। दीपक में क्या चाहिए? आग भी चाहिए, तेल भी आणे संग, और तेल भी उसके संग आना चाहिए। भाई आपके पास पावक है और दीपक है लेकिन उसमें तेल ही नहीं है तो आप उसे प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे। तो क्या चाहिए? दीपक भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए और तेल भी आना चाहिए, तेल भी इनके संग आना चाहिए। और तीनों मिलकर जोइयां, जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, उड़ी उड़ी पड़े पतंग, पतंग अर्थात कीट पतंगे, और जब यह जागृत जल जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, तब उड़ी उड़ी पतंग जो आसपास के जो कीड़े मकोड़े हैं उसमें आकर गिरने लगते हैं। यह हो गया सरल अर्थ, जो इसका सरल अर्थ आप पहली नज़र में प्रथम दृष्टिया जो आप समझेंगे। अब इसका प्रतीकार्थक या लक्ष्यार्थक क्या है, भावार्थ क्या है, उसको भी समझेंगे। देखिए अब तो कोई दीपक जलाता नहीं है, लेकिन गांव में आप देखेंगे या दीपावली के अवसर पर, यदि आप शहर में रह रहे हैं तो दीपावली के अवसर पर वो जो सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक जलाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि सुबह के समय बहुत सारे कीट पतंग उसमें आकर गिर जाते हैं। ठीक है, आपको अपने कमरे से मच्छर भगाने तो सरसों के तेल का एक चौड़ा सा दीपक आप प्रज्वलित करके एक कोने में रख दें, फिर वो जो डेंगू के मच्छर हों या जितने भी ये छाले फफूले शरीर पे कर देते हैं ना, ये सारे मच्छर आपको छोड़कर उस दीपक में जा जाके गिर पड़ेंगे। तो ये एक सामान्य बात है। इस सामान्य बात के माध्यम से जो विशेष बात कबीर कहना चाहते हैं, अब उस पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए। इतनी की सी बात में क्या वो ज्ञान की बात हमें सिखा देंगे? ये तो सब कोई जानता है कि दीपक में अग्नि भी चाहिए, तेल भी चाहिए, इसमें कबीर ने क्या नया कह दिया? अब सीखिएगा। दीपक पावक आण्य, कबीरदास जी कहते हैं दीपक अर्थात आपका शरीर। जब घट शब्द का प्रयोग हो तब आप उसका अर्थ करेंगे हृदय से, जब दीपक का प्रयोग होगा तब आपकी आत्मा कह लीजिए या शरीर कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका हृदय में आत्मा निवास करती है और हृदय आपके शरीर के अंदर निवास करता है। तो शरीर में अर्थात जीवात्मा में आपकी जो शरीर है उसमें पावक आणियाँ, उसमें पावक जलनी चाहिए, उसमें पावक, पावक कौन सी? ज्ञान रूपी आग। आपका जो जीवात्मा का शरीर है या आपकी जो आत्मा है उसमें किसको संचार होना चाहिए? ज्ञान का संचार उसमें होना चाहिए। केवल आपका शरीर हाड़ मांस का पुतला ही होने से काम नहीं चलेगा। यदि आप अपने परम तत्व को मिलना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी, जलानी पड़ेगी। तेल भी आन्या संग, और कौन सा तेल? प्रेम और स्नेह रूपी तेल। बात करेंगे ज्ञान की तो फिर आपको ज्ञान की अग्नि चाहिएगी। विरह की बात करेंगे तो प्रेम बिन विरह हो ही नहीं सकता। यदि आप किसी से प्रेम नहीं करते तो उसके विरह में व्याकुल क्यों होंगे? तो तेल कैसा चाहिए? प्रेम का। तेल की जगह क्या चाहिए? तेल की जगह आपको चाहिए अपने मन में प्रेम, स्नेह का भाव। अब क्या क्या चाहिए? एक तो आपकी आत्मा चाहिए, आपका हृदय, आपका शरीर,
ठीक है। और उस हृदय में, शरीर में आपको क्या चाहिए? ज्ञान की अग्नि चाहिए। और उसमें क्या चाहिए? स्नेह और प्रेम का तेल जब डालेंगे आप, तो जब ये तीनों मिलकर जाएंगे ना, तो उड़ी उड़ी पड़े पतंग। पतंग कौन से? विषय वासनाओं, विकारों के रूपी जो पतंगे हैं, जो कीट पतंगे हैं ना, जो आपको परेशान करते हैं। कौन से परेशान कर रहे हैं? आपकी विषय वासना, आपका काम, आपका क्रोध, आपका लालच, आपकी ईर्ष्या की भावना, आपका दुख, नैराश्य, ये सब जो विकार हैं, ये सब उस दीपक में आके जल जाएंगे। अर्थात जब जीवात्मा के हृदय में ज्ञान का प्रकाश जगेगा, जब जीवात्मा के या हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, तब क्या होगा? ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी। तो उस ज्ञान की अग्नि में कौन जल के भस्म हो जाएगा? हमारी विषय वासना और विकार, रोग, दोष, पाप, सब कुछ उसमें जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? वो जो ज्ञान की अग्नि आपको जलानी है ना, उस अग्नि को जलाने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेम रूपी तेल भी आपके हृदय में आवश्यक है। कबीर ये नहीं कहते कि ज्ञान प्राप्त करने से ही आपका भला हो जाएगा। नहीं नहीं, ठहरिए। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जुग भुआ, पंडित पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। केवल अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्हें प्रेम करना है वो पोथी नहीं पढ़े। केवल मात्र पोथी पढ़ने से, केवल मात्र ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। आपके हृदय में मानव मात्र के प्रति भी दया की, स्नेह और प्रेम की भावना होनी चाहिए, और उस परमात्मा के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, तभी तो वो आपको मिलेगा। इतनी अच्छी सी सीधी सी बात तो कह रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको अर्थ समझ में आया हो। अर्थ समझ में आया हो तो लाइक करके मुझे बताएं कि आपको अर्थ समझ में आया हो। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिए, ताकि छोटी सी मेरा ये जो छोटा सा प्रयास है, इसमें थोड़ा सा मैं प्रोत्साहित स्वयं को महसूस करूं। दूसरे नंबर का देखते हैं दोहा। मार्या है जे मरेगा, बिन सरत होती भाल, पढ़िया पुकारे भिक्ष तरे, आज मरे के काल। भिक्ष यानी वृक्ष, ठीक है। इसका तद्भव रूप है वृक्षिक, तत्सम शब्दावली या तद्भव रूप है। मार्या है जे मरेगा, के जिसको मारना चाहता है वो तो मरेगा ही, जिसको मरना है वो तो मरेगा ही। बिन सर थोती भाली, जो भाला होता है उसका भले ही सिर ना हो, केवल थोता भाला हो, जो चोंच होती है ना उसके आगे की नुकीली सी जो आकृति होती है, वो ना भी लगी हो तो भी जिसे मरना है वो तो मरेगा ही। जो मरना चाहेगा वो तो मरेगा ही, भले ही भाले की आगे की नोक नुकीली ना हो तो भी वो मर जाएगा। कैसे? पढ़िया पुकारे वृक्ष तरे, वो वृक्ष के तरे, वृक्ष के तले, वृक्ष के नीचे पड़कर, गिरकर या लेटकर बार बार पुकारता रहता है, आज मरे की काल। कौन? कि वो तो पहले ही मर गया, जो पहले से ही नुकीले भाले के बिना ही मर गया, जो पहले से ही ये सोच रहा हो कि आज मरू के कल, ठीक है। तो ये तो हो गया सरल अर्थ। अब भावार्थ में जब प्रवेश करेंगे हम, तो देखते हैं कि आपने देखा होगा निर्गुण पंथियों में जब मृत्यु होती है तो ये माना जाता है, उनकी जो भक्त पद्धति है, जो साधना पद्धति है, उसमें माना जाता है कि आत्मा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब उनमें मौत जो है वो रोने का विषय नहीं होती। निर्गुण पंथियों में मौत पर उत्सव मनाया जाता, कोई नहीं रोता। जो कबीर के अनुयायी हैं वो नहीं रोते, उत्सव मनाते हैं, भजन गाते हैं, और दुल्हन गावहु मंगलाचार, बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन गाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आज हमारा जीवन सार्थक हो गया, ये आत्मा थी, अब ये परमात्मा के पास पहुंच गई, तो ये तो प्रसन्नता का विषय, रोने की क्या बात है। उसी को समझाते कहते हैं कि जब आपके हृदय में ज्ञान विरह की आग लग जाती है ना परमात्मा से मिलने को, तो क्या होता है? बिना थोती भाले से मरने की जरूरत नहीं है, बिना नोक का भाला हो, वो जो भाले के समान वो विरह आपके हृदय में, जीवात्मा के हृदय में भाले के समान वो विरह चुभता रहता है, वो प्रेम उसको तड़पाता रहता है। पड़िया पुकार वृक्ष तरी, वृक्ष के नीचे वो प्रेम से तड़पता रहता है, आज मरे के काल। इसमें दुख की क्या बात है, आज मरूं या कल, बस उसको तो इंतजार रहता है इस बात का कि कब मरूं और कब अपने परमात्मा के पास पहुंचूं, ठीक है। क्योंकि मरेगा ही नहीं आत्मा, शरीर नहीं छूटेगा जब तक वो आत्मा परमात्मा से नहीं मिलेगी। इसीलिए इस शरीर को त्यागने के लिए जो जीवात्मा है वो तत्पर है कि किस प्रकार मैं अपने प्रेमी से मिलूं, क्योंकि मरना है तो मरेगा ही, मरना तो एक दिन है ही। तो जितना जल्दी परमात्मा से जितनी विरह होगी, जितना प्रेम होगा, उतनी ही जल्दी आप परमात्मा से मिलेंगे।
हृदय भीतर द्विबले धूवन प्रगट होए, जाके लागी सोलख है कै जिहि लाई सोए। प्रेम की अग्नि कैसी है, पहले इसका सामान्य अर्थ है कि हृदय के भीतर द्वैबल है। द्वै होता है दावानल, ठीक है। दावानल बोलते हैं, देखिए अनल मतलब होता है अग्नि, तो दावानल होती है जंगल की आग। देखिए हमारे संस्कृति में 3 प्रकार की आग माना जाती हैं, बड़वानल, दावानल और जठनानल, जिसे आप दावाग्नि भी कहते हैं। दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग। जठराग्नि कहते हैं आपकी पेट की आग, जिसे आप भूख भी कहते हैं। और इसके अलावा तीनों बहुत भयानक होती है। इसके होती है बड़वानल, समुद्र में के निचली सतह में रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से जो अचानक आग अपने आप प्रकट हो जाती है ना, स्वतः ही लग जाती है, उसे कहते हैं बड़वानल। तो 3 प्रकार की आगे हो गई। अब वो कह रहे हैं कि हृदय भीतर द्वै बले, हृदय के भीतर दावानल, द्वै यानी अग्नि, दावानल, बलय, बलय यानी जलना, जल रही है, धुआं न प्रकट हुए, लेकिन धुआं प्रकट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे तो विरोधाभास है ना, विरोधाभास अलंकार हो गया, क्योंकि अग्नि लग रही है तो धुआं तो निश्चित होगा, लेकिन कबीर कह रहे हैं नहीं, धुआं नहीं हो रहा, जाके लागी सोलख है। अब इसे कौन देख पाता है, कौन जान पाता है? जिसके हृदय में लग रही है वो जान पाता है। के जिहि लाई सोए, या फिर वो जिसने कि इसको लगाया है, कौन? परमात्मा या आपका प्रेमी। ये तो हो गया सामान्य अर्थ। भावार्थ देखते हैं कि हृदय भीतर द्वै बले। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय के भीतर दावाग्नि लग रही है, प्रेम और विरह की, ज्ञान जागृत हो ही गया। भाई आप अपनी साधना के उच्चतम स्तर पे हैं, तो ज्ञान आपके हृदय में है ही। जब आपको ज्ञान हो गया तो आप उस परमात्मा से मिलन के लिए जीवात्मा तड़प उठी, तो उसके अंदर दावाग्नि या दावाग्नि ही कहेंगे, दावाग्नि जलने लगी, धुआं ना प्रकट हुए। लेकिन ऐसी आग का, विरह की आग में कोई धुआं थोड़ी ना होता है, धुआं प्रकट ना हो, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, शरीर जला जा रहा है, विरह से व्याकुल होकर तड़पा जा रहा है, सांस रुकी जा रही है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको कौन सी आग लगी है। क्यों? जाकी लागी सो लगे, क्योंकि ये तो वो आग है जिसके लग गई, वो या तो वो देख सकता है, या जिहिलाई, या जिसने लगाई है वो ही देख सकता है। तो लगाई किसने है? परमात्मा ने लगाई है ना, या फिर आपका प्रियतम जिसकी विरह में आप तड़प रहे होते हैं, तो वो जान सकता है या आप जान सकते हो, बस। बाकी संसार इस अग्नि को नहीं जान सकता, क्योंकि हर किसी का साधना का स्तर वहां पर नहीं पहुंचता जहां कबीर का पहुंच गया था। हर कोई उस साधना को थोड़ी ना मिल सकता है। बहुत से लोगों को तो लगता है कि सुबह शाम भगवान जी के आगे दीपक जला दो तो भगवान मिल जाएगा, है ना। बहुतों को तो ये लगता है कि 5 रुपए का प्रसाद भगवान के आगे चढ़ा देंगे तो परीक्षा पास हो जाएगी। आप ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, इस पर यहाँ परिचर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कबीर कहते हैं नहीं, जब तक हृदय में प्रेम का भाव नहीं होगा ईश्वर नहीं मिलेगा। चौथे नंबर का देखते हैं, झल उठी झोली जली, खपरा फूटिम फूट, जोगी था सो रम गया, आसिण रही विभूत। कहते हैं कि झल उठी झोली जली, ऐसी आग प्रज्वलित हुई, झोली जली, झोली जल गई, खपरा फूटिम फूट, और जो खोपड़ी रखी थी ना पूजा के लिए, फूट फाट गई। खप्पर सा जो होता है जिसमें रखा रहता है पूजा से, फूट फूट के इधर उधर चला गया। खोपड़ा, जैसे नारियल भी डालते हैं, वैसे आपने देखा हो तो खोपरा नारियल को भी बोलते हैं। जब हवन करते हैं हम तो साबुत नारियल में घी भर के उसे कलावे से बांध कर डालते हैं ना हवन में, तो वो फूटिम फूट गया। जोगी था सो रम गया, जो जोगी था वो तो राम में रम गया। आसन रही विभूत, वो रम गया, वो भस्म हो गया, उसके आसन पर केवल भभूत ही रह गई है। ऊपर आ जाओ बेटा, उसके आसन पर केवल भभूत ही रह गई है, सामान्य अर्थ है। भावार्थ देखे, झोली उठी झल उठी झोली जली, जब विरहा की अग्नि उठी हृदय में तो झोली जली, शरीर समाप्त हो गया। शरीर रहा ही कहाँ, विरह अग्नि में जलकर शरीर तो कृशकाय हो जाता है, बिल्कुल दुर्बल हो जाता है। उर्मिला का साकेत में आपने उर्मिला की स्थिति देखी ही है, जल गई खपरा फूटिम फूट। और जो खप्पर था, आप फूटिम फूट यहाँ पर आप लगाएंगे, जो ब्रह्मरंध्र है, जो आपका ये जो मस्तिष्क है, जो ये आपके सिर का ऊपरी भाग है, इसमें ज्ञान का स्रोत फूट पड़े। आपकी साधना की ये जो ज्ञान विरह का अंग है, इसमें वर्णन है आपके साधना के उच्चतम स्तर का। जब आप साधक की साधना सिद्ध होने लगती है तो कपरम फूटम फूट, आपके यहाँ पर ब्रह्मरंध्र में ज्ञान की रोशनी फूट गई, आपके जो सारे भ्रम थे मिट गए, ज्ञान की रोशनी फूट पड़ी। जोगी था सो रम गया। और जब आपने क्या कुंडली जागरण जब यहाँ होता है ना, आपके यहाँ पर ऊपर सहस्त्र चक्र पर, यहाँ सिर पर, मस्तिष्क पर, तो मस्तक नहीं कहेंगे, सिर कहेंगे इसको, है ना,
जोगी था सो रम गया। और फिर ये कहते हैं कि जब आपकी साधना सफल हो जाती है तो एक अनहद नाद आपके अंदर बजने लगता है, जिसका आनंद ऐसा होता है कि आपको बाहरी दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। तो ऐसे में जोगी था जो रम गया, उसका तो ध्यान लग गया, रम गया वो जोगी, खो गया कहीं, क्योंकि उसे तो ईश्वर का अनहद नाद, कुंडली जागरण हो गया, सुनाई देने लगा। आसन रही विभूत, उसके आसन पर केवल बहुत रही। जोगी तो क्या हुआ, जोगी तो राम में रम गया। अगर अगन जुलागी नीर में कंदू जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। अब वो कह रहा है कि अग्नि जो लागी नीर में, पानी में जब आग लगी, पानी में जब आग लगी तो क्या हुआ, कंदिया जलिया झार, कंदू यानी पंख यानी कीचड़ जलकर हट गई, झाड़ हो गई, राख हो गई। उत्तर दक्षिण के पंडित सोचने लगे कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्योंकि आग में, पानी में आग लगाना बड़ी बात है। तो ये तो सरलार्थ हो गया। भावार्थ है कि अग्नि जो लागी नीर में, नीर आपका पानी का होता है, पानी का आप मान लीजिए पेट है, पेट में आपके शरीर में 70% तो पानी ही रहता है ना। तो अग्नि जो लागी नीर में, जब इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे बड़वा अग्नि, बड़वा नल। ठीक है, आप इस तरीके से अगर BA MA के स्तर पर व्याख्या विशेष में लिखते हैं कि 3 प्रकार की अग्नि होती है, जो पानी में आग होती है उसे बड़वा नल कहते हैं, तो सामने वाले परीक्षक पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अग्नि जो लागी नीर में, पानी में जो अगन लग गई है, कंदू जले झार, अब उसमें कीचड़ जल गया। अभी कीचड़ कभी जलता है क्या, सूखी लकड़ी जलती है यार, लेकिन यहाँ कीचड़ कैसा, ये कीचड़ है विषय वासनाओं का। आपके शरीर में जब ज्ञान की अग्नि लग जाती है, ज्ञान का प्रकाश उदय होता है, ज्ञान की आग लगती है, विरह की आग लगती है, तो आपके जितने भी ये पाप और विषय वासना रूपी जो कीचड़ हैं वो जल गए। और उत्तर और दक्षिण यानी जो वाम मार्गी साधु पद्धति थी, या जो उत्तर मार्गी या जो दक्षिण मार्ग के जितने भी पंडित थे, जितने भी अलग अलग संप्रदाय के लोग थे, वो विचार कर रह गए, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आया। विरोधाभास सा अलंकार है। और आगे देखते हैं, द्विलागे साइर जला, पक्षी बैठे आए, दादी देह ना पालवे, सतगुरु गया लगाए। अब वो क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि देव लगा, अग्नि प्रज्वलित हो गई और सागर जल गया, अग्नि के जलने से सागर जल गया। शंशी बैठे आए, और जो पक्षी थे वो आकर क्या करे, पंछी बैठे आए, पक्षी आकर बैठ गए। दादी देह न पालवे, दादी देह न पालवे, अब इस जलती हुई देह में दोबारा नहीं पालूंगा, सतगुरु गया लगाए, सतगुरु ने इसे लगा दिया है, तो इसमें दोबारा मैं अब नहीं पालूंगा। द्वे लागी साइर जला, साइर जला, साइर मतलब सागर, द्यो लागी बड़वा नल लगने पर साइर जल गया, सागर जल उठा। शंशी बैठे आए, पक्षी थे जो उड़ गए, और दादी देह न पालवे, अब पुनः मैं अपनी देह में उन विषय वासना रूपी पक्षियों को नहीं पलने दूंगा, सतगुरु गया लगाए। क्योंकि ये अग्नि कैसी है, सतगुरु ने लगाई है, और सतगुरु के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, वो तो भगवान से भी बड़े हैं, पानी में आग लगा सकते हैं। द्वि लागी, द्यो लागी, द्यो, द पे डबल, ये दा पर अऊ वाली जो मात्रा है, इसका अर्थ है अग्नि। अग्नि जब लग गई सागर में, तो उस पर के जो पंछी बैठे हुए थे वहां पे, वो पंछी बैठे आए, तो पक्षी, सॉरी इसका थोड़ा सा गलत हो गया, पंक्षी मुझे उड़ा समझ में आया, पंक्षी बैठे आए, तो उस पर पंक्षी आकर बैठ गए। दादी देह न पालवे, तो ये पंक्षी कौन से हैं, तो यहाँ पर आगमन हो रहा है किसका, वैराग्य, विवेक, करुणा आदि पक्षी आकर जो है चहचहाने लगे। क्योंकि ज्ञानाग्नि के लगने से क्या हुआ, सायर, जो विषय वासनाओं का सायर था, विषय वासनाओं का सागर था, वो जल गया। द्यो के लगने से विषय वासनाओं का सागर जल गया, और इस पर विवेक, करुणा, वैराग्य, अच्छे वाले सद्वृत्तियों वाले पक्षी आकर बैठ गए। अब मैं पुनः इसको देह न पालवे, पुनः अपने देह में इसको नहीं पालूंगा इन विषय वासना को, क्योंकि सदगुरु ने आकर यहाँ पर मुझे ज्ञान दे दिया। छठी पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि ज्ञान विरह ज्ञान के अंग में सतगुरु की यही पंक्ति है, तो उसको पूछ सकते हैं। क्योंकि सतगुरु का नाम देखते ही आप गुरु का अंग मत लगा देना, वो आपको ऐसे ही भ्रमित करने के लिए पूछेगा कि ये पंक्ति कौन से अंग से ली है, और आप सतगुरु देखते ही गुरु का अंग नहीं लगा देना कि गुरु के अंग से ली है। ठीक है, वो जो पंक्ति है वो एक वाली पंक्ति है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये ज्ञान विरह के अंग से, थोड़ा सा मैं सेट करती हूँ फोन को। गुरु दादा चेला जला, विरह लागी आग, तिड़का बापना उर्विया, गले पूर के लाग। गुरु दादा चेला जला, गुरु ने अग्नि लगाई, चेला जल गया। लेकिन हुआ क्या, तिनका बापड़ा उड़ गया, बेचारा तिनका जो है वो स्वतंत्र हो गया, गली पूरे की लाग, है ना।
गली पूरे की लाग, तिनका बापड़ा उबर गया गली पूरे की लाग। अब कहते हैं गुरु दाधा चेला जला, गुरु ने ज्ञान दिया, तेल चेला जल गया, चेला ने उसको ग्रहण किया, ज्ञान अग्नि से वह प्रज्वलित होता, विरह लागी आग, और उसके मन में ईश्वर से प्राप्ति की, प्रेम और विरह की आग लग गई। तन का बापड़ा जो तिनके के समान बेचारा शिष्य था वो उबर गया, इस संसार से उबर गया, गली पूरे के लाग। क्या हुआ, जो तृण के समान जो आत्मा थी ना, जो उसका अस्तित्व परमात्मा के सामने तो तृण के समान है, वो क्या हुई, गली पूरे के लाग, वो परम ब्रह्म में लीन हो गई। बेचारा जो तिनके के समान आत्मा थी, गली पूरे के लाग, वो पूर्ण ब्रह्म में लीन हो गई। ठीक है, तो मतलब है कि प्रभु मिलन से ही मुक्ति हो सकती है, ये इसका भाव है। प्रभु मिलन से ही मुक्ति हो सकती है, और गुरु ही है जो चेले को सही दिशा पर ले जाता है। अहेड़ी दो लाया मृग पुकारे रोई, जावन में क्रीड़ा करी इजाजत है बंजोई। अहेड़ी, अहेड़ी कौन है, अखेटक शिकारी ने धुएं लगे, द्वे लागी, त्यों लागियां, आग लगा दी। मृग रो रो कर पुकार रहे हैं, हरिण रो रो के पुकार रहे हैं कि जिस वन में क्रीड़ा करी दाजत है बंसुई, जिस वन में हमने क्रीड़ा करी आज वही वन जल रहा है। अहेड़ी कौन है, गुरु, गुरु ही वह शिकारी है, गुरु ही वह अखेड़ी है जिसने आपके अंदर क्या लगा दी है, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित कर दी, द्यों प्रज्वलित कर दी। मृग पुकार है रोग, विषय वासना रूपी मृग पुकार पुकार कर रोने लगे। जावन में क्रीड़ा करी, जिस शरीर में हमने आज तक निवास किया, विषय वासनाओं ने जिस शरीर को घेरा रहा, जिसमें निवास किया, जाजत है बंसुई, आज वो शरीर जल रहा है। क्यों जल रहा है वो शरीर, क्यों जल रहा है वो मन, शरीर के अंदर आपके हृदय में रहता। देखिए शरीर में तो कुछ रहता नहीं है, ये तो हाड़ मांस की बात है, बस रहता सब कुछ आपके अंतर मन में। जो अंतर मन में है उसमें जब अग्नि प्रज्वलित हो गई ज्ञान की, तो विषय वासना कहाँ रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो विषय वासना रूपी मृग हरिण उसको भागकर छोड़ रहे हैं, और रो क्यों रहे हैं कि अब तक तो हमने इसमें निवास किया, लेकिन अब ये वन जिसमें हमने निवास किया वो जल रहा है। जिस हृदय में हमने निवास किया वो हृदय तो परमात्मा से मिलन के लिए जल रहा है, वो आत्मा तो परमात्मा के विरह में व्याकुल होकर जल रही है। तो विषय वासना कहाँ रहेंगे, नहीं, क्योंकि वो जलेगी ही तब जब उसमें प्रेम रहेगा, और जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम रहेगा वहाँ पाप और छल कपट की तो छाया भी नहीं आ सकती। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो को लाइक जरूर करें। पानी माहे प्रज्वली भई अप्रबल आग, बहती सलता रह गई मच रहे जल त्याग। पानी माहे प्रज्वली, कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि पानी माहा प्रज्वली, पानी में आग जब लग गई तीव्र वेग से फैल गई, भई अप्रबल आग, जब भई अप्रबल, पहले तो आग लग गई प्रज्वलित थी, भई अप्रबल आग, और फिर बहुत तेज हो गई, बहती सलिला रह गई। और क्या हुआ, सरिता का प्रवाह रुक जाने से क्या हुआ, बहती सलिता रह गई। बहती जो सरिता थी, सतलिता लिख रहा था यहाँ पर, आप सरिता पढ़िएगा इसको, मतलब कि अब यहाँ पे लिखा सरिता नहीं है पर अर्थ वही नदी है, वो एक तरीके से वहीं सूख कर रह गई। मंच रहे जल त्याग, और जो मगरमच्छ थे वो जल को त्याग कर चले गए। ठीक है, क्या होगा अब इसका भावार्थ क्या है, भावार्थ यह है कि विषय वासना रूपी जल में ज्ञान की आग तीव्रता से फैल गई। विषय वासना रूपी जो जल था ना आपके यहाँ हृदय में, जो विषय वासनाएं थी उसमें तो क्या हुआ, अग्नि लग गई ज्ञान की, और फिर वो बहुत तेज गति से फैल रही है। तो उससे क्या होगा, माया की, जो माया के वशीभूत होकर जो विषय वासना रूपी माया रूपी जो सरिता थी वो तो रह गई, वो तो वहीं सूख गई, रुक गई, और जीवों ने जल संसार का परित्याग कर दिया, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए। मंच रही जल माय, मगरमच्छ आदि जो जीव थे रहे जल त्याग, वो जल को त्याग कर जो है चले गए। अब जो नाथों के रूढ़ प्रतीक है ना उनका इसमें प्रयोग किया गया है। पानी माहे प्रज्वली भई अप्रबल आग, बहती सलिता रह गई मंच रहे जल त्याग। पानी माई, जब आपके पानी में, जब आपके हृदय में ज्ञान की अग्नि हुई और फिर अग्नि जलाई गुरु ने, या जली जैसे भी, और फिर उसके बाद वो विरह अग्नि तेज तेज होती गई, परमात्मा से मिलन की आकांक्षा बढ़ती गई, आपकी साधना का स्तर बढ़ता गया, बहती सलिता रह गई। तो ये जो जल जो इधर उधर जो विषय वासना रूपी जो सरिता थी वो वहीं सूख गई, मंच रही जाता, और जो उसमें जो ये जीव जंतु थे ना वो सब उसको जल को त्याग कर चले जाते हैं, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि जल में आग लग गई है। और आपके हृदय में जब विरह की आग लग जाती है तो बाकी विषय वासनाएं भाग जाती हैं। कुल मिला के भावार्थ वही करना है आपको। समंदर लागी आग नदियाँ जली कोयला भई, देख कबीरा जाग मंची रूषा चढ़ गई। समंदर में जब आग लगी तो नदियां जलकर कोयला हो गई।
देख कबीरा जाग, कबीरा कहते हैं कि देख जाग कर देखो मन चिरूषा चढ़ गई, कि मछलियां रूखों पर चढ़ गई, पेड़ों पर चढ़ गई, रूख यानी पेड़, पेड़ों पर चढ़ गई। उलटवासी का प्रयोग है, विरोधाभास तो कई जगह इसमें आया है, यहाँ पर उलटवासी का भी प्रयोग है, विरोधाभास अलंकार है। समंदर लागी आग, जब मन रूपी समंदर में परमात्मा के से मिलने के लिए ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई, नदियां जल कोयला भई। तो जो नदियां थी, जो आपके जो स्रोत थे, जिनसे विषय नदियों ही वो स्रोत हैं जो समुद्र को जल ला कर देती हैं, तो वो जो स्रोत थे वो भी जलकर कोयला हो गए। न केवल समंदर ही जल गया, बल्कि वो नदियां जहाँ से विषय वासनाएं आ रही थी वो भी जलकर नष्ट हो गई। देख कबीरा, कबीरदास जी कहते हैं कि जरा जाग कर देखो तो मंची रूषा चढ़ गई, जो मछलियां हैं वो पेड़ों पर चढ़ गई। जो उसके समंदर में कौन से पेड़ आएंगे, नदी के आसपास जितने भी पेड़ थे उन पर मछलियां चढ़ गई। तो बिल्कुल उलटवासी का प्रयोग है, मछलियां पेड़ों पर नहीं चढ़ती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो निर्गुण पंथ के जो गूढ़ रहस्यों से युक्त साधना पद्धति है उससे संबंधित ये दोहे हैं। इसके लिए पहले कबीर की साधना पद्धति को समझना पड़ेगा, लेकिन हम यदि तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तो हमारे लिए इतना काफ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी मेहनत थोड़ी तो अच्छी लगी होगी, तो इसीलिए आप इसे मित्रों तक शेयर करें। ठीक है, इसके अलावा आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करें प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, बार बार कहने से समय कोई व्यर्थ करना है। खैर, बाकी आप लोग समझदार हैं। मिलती हूँ कल आगे आपके पर्चा के अंग के साथ, जो आपका 5वां अंग है इसका। फिर तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।